वुमेन्स डे तो हम सब ने मना लिया, बट व्हाट आफ्टर वुमेन्स डे? हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। नमस्ते, हरिओम। मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका भारत योगा यूट्यूब चैनल पर। हाल ही में हम सब ने वुमेन्स डे मनाया, बड़ी बड़ी बातें की, बहुत सारे इवेंट्स में गए, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ देखा और बस एक तारीख की तरह 8 मार्च भी चली गई। पर मातृ शक्ति को सचमुच में शक्ति बनना है तो उसे स्वस्थ होना पड़ेगा। और अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो आपको एक ओवरऑल अभ्यास क्रम की आवश्यकता है। आज हम कुछ ऐसी बहुत सरल सी प्रैक्टिसेस लेंगे, वेरी वेरी सिंपल, जो हमारी मातृशक्ति अपने प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखने के लिए कर सकती है। जब हम प्रजनन अंगों यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के स्वास्थ्य की बात करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आजकल हमारी बच्चियों को, हमारी माताओं को हो रही है। पीसीओएस, पीसीओडी, इरेगुलर पीरियड्स, मेनोपॉज में बहुत कष्ट सहना, इनफर्टिलिटी, इनएबिलिटी टू कंसीव, और ये सब हमारे गलत खान पान, गलत रहन सहन, गलत आहार और इनएक्टिविटी की वजह से हो रही है। आज हम कुछ बहुत सरल से योगाभ्यास लेंगे। ये योगाभ्यास हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको स्वास्थ्य प्रदान करता है। कौन लोग इसको कर सकते हैं? एवरी एज ग्रुप। अगर हमारी एडोलेसेंट एज की बच्चियां हैं वो भी इसको कर सकती हैं, उनको पेनफुल पीरियड्स है, इरेगुलर पीरियड्स है, उसमें लाभदायक होगा। जो हमारी माताएं या बच्चियां कंसीव करना चाहती हैं, नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक है। और जो माताएं अब मेनोपॉजल स्टेज में पहुंच गई हैं, मेनोपॉज शुरू होने लगा है, कभी पीरियड्स हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे हैं, कभी ज़्यादा फ्लो हो रहा है, हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, इन सब में भी बहुत लाभकारी है। हालांकि हमने अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग वीडियोस भी आपके लिए कुछ लेकर आए, कुछ आगे भी लेकर के आएंगे, पर आज जो अभ्यास हम ले रहे हैं वो हर बच्ची, माता यानी हर स्त्री इसको कर सकती है। अब आपको करना क्या है? सबसे पहला जो अभ्यास क्रम का हमारा पहला प्रैक्टिस है वो है प्रणव उच्चारण। आपको लगेगा ये तो हम योगाभ्यास करते हुए करते ही हैं, लेकिन आप कैसे करते हो? ओ नहीं, अगर थोड़ा भी सीखें बट सही सीखें तो सबसे पहले प्रणव उच्चारण। प्रणव उच्चारण कैसे करना है? 3 ध्वनियों में इसको विभाजित करना है। अ, ओ, म। अ की ध्वनि के वक्त आपके पूरे के पूरे प्रजनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और एब्डोमेन पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करो, यानी कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। अ की ध्वनि के वक्त चेस्ट पर यानी पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ने वाले कॉन्ट्रैक्शन पर आपको ध्यान टिकाना है। और म की ध्वनि के समय आपका विशुद्धाख्य चक्र यानी थायराइड ग्लैंड से लेकर के टॉप ऑफ द हेड तक, जिसमें आपके यानी थायराइड ग्लैंड, चाहे फिर वो हाइपोथायरॉयडिज्म हो, हाइपोथायरॉयडिज्म हो, दोनों में लाभकारी है। फेशियल ग्लो और हेयर फॉल और मेमोरी, इन सब में। तो ये इतनी सी प्रैक्टिस और सोचिए इसके कितने सारे लाभ हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। आप अपने आसन में बैठे हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेंगे। इनहेल, जब सांस भरेंगे तो पेट का पूरा फूल जाना, फिर सीने का भी फूल जाना। इस प्रकार से आपको प्रणव उच्चारण करना है। तो आपने इन तीनों ध्वनियों के प्रभाव को महसूस किया। इसको कितनी बार रिपीट करना है? आप इसको 3 टाइम्स तक रिपीट कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास यहीं पर बैठे बैठे आप लेंगे, घूर्णिका गति का। घूर्णिका गति एक ऐसा अभ्यास है जो हमारे लोअर एब्डोमेन पर इफेक्ट डालता है, यानी हमारा स्वादिष्ठान चक्र, हमारा मूलाधार चक्र, यानी हमारे कंप्लीट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। घूर्णिका गति का अभ्यास भी इसी तरह से क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे, दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर टिका देंगे, सांस छोड़ते हुए आगे झुकना इस प्रकार से, और फिर यहां से बड़ा चक्र बनाना। जितना पीछे जा सकते हैं पीछे जाना, जितना आगे झुक सकते हैं आगे आना, क्लॉकवाइज, यहाँ पड़ने वाले प्रेशर को फील करना, और फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अब वापस आ जाइए। ये प्रक्रिया आपको कितनी बार दोहरानी है? आपको 10-10 बार दोनों तरफ से ऐसा करना है। सब लोग कर सकते हैं, वेरी इजी। तीसरा अभ्यास है योग मुद्रा का अभ्यास। योग मुद्रा का अभ्यास करने के लिए भी ऐसे आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। हम आपको अर्ध पद्मासन में इसलिए दिखा रहे हैं क्यों हर कोई कर सकता है, या चौकड़ी मार के भी, जो अर्ध पद्मासन में नहीं बैठ सकते चौकड़ी मार के बैठ जाए। तो दोनों हाथों को पीछे, हमने तो
एक हथेली से दूसरे हाथ की कोनी को पकड़ा है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं जैसा कंफर्टेबल है, जितना इजीली कर सकते हैं। शरीर को अपनी बाएं तरफ ट्विस्ट करना, सांस छोड़ते हुए आगे झुकना और अपने माथे से अपने घुटने को छूने की कोशिश करना, या नाक से या चिन से। इनहेल करते हुए वापस आ जाएं। दूसरी ओर ट्विस्ट करना, एक्सहेल, इनहेल, फिर सामने की ओर आ जाना, एक्सहेल, इनहेल। इतना सा काम करेंगे, हाथों को वापस ले आएंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। इसको भी आप 3 से 5 बार रिपीट कर सकते हो। यू कैन रिपीट इट 3 to 5 times. Very simple, everybody can do it. Now, next practice is very, very important. बिलाव गति का अभ्यास। इस ही सीक्वेंस में इन अभ्यास को करना है जैसे हम बता रहे हैं। बिलाव गति के लिए इस तरह से आप अपने घुटनों के बल आ जाते हैं। ध्यान से समझिएगा इसे। इनहेल करते हुए कमर को अंदर दबाना, हिप्स ऊंचे, सीना ऊंचा, चेहरा ऊंचा। इस स्थिति में आ जाइए, ठीक है। पूरा सांस भर लिया। अब सांस छोड़ना है, कमर का आर्क बनाना है, हिप्स को आगे पुश करना है और गर्दन को ढीला छोड़ देना है। जब आप इस स्थिति में आएंगे तो मूल बंध स्वतः लग जाएगा, यानी आपका एनस जो है, जो आपकी गुदा है, वो संकुचित हो जानी चाहिए और उसके प्रभाव को आप लोअर एब्डोमेन तक फील करेंगे। सांस छूटा रहेगा। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ऐसा आप 10 बार कीजिएगा। फिर यहीं से क्या करना है, देखिए हमारे पैरों को, पंजे जमीन पे है ना, इनको फ्लैट कर दीजिए और फिर हिप्स को पीछे खींचते जाइए, खींचते जाइए, खींचते जाइए। हिप्स को टिका दीजिए अपने घुटनों पर, ठीक। अब कुछ माताएं हो सकता है यहीं तक रुक पाए, तो यहीं रुकिएगा। इस स्थिति में लोअर एब्डोमेन पर प्रेशर पड़ रहा है, उस पर ध्यान टिकाइए। और कुछ हो सकता है इस तरह से हाथ को घसीटते 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 आगे की ओर झुक पाए। तो जो आगे की ओर झुक पाए वो इस स्थिति में आ जाए। माथे को जमीन से छूने का प्रयास करें, पर ज्यादती नहीं करनी है। और फिर धीरे से हाथ को घसीटते हुए वापस ले आना, सीना ढीला, पेट ढीला, और फिर वज्रासन में बैठ जाना और पूरा शरीर ढीला छोड़ देना। ये सरल सा काम हर व्यक्ति कर सकता है। फिर इसके बाद के अभ्यास में हम लेते हैं अग्निसार क्रिया का अभ्यास। ये भी हमारे जो हमारे एब्डोमेन है, हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको अंदर से मसाज देता है, इसलिए इसका नाम ही अग्निसार, यानी हमारी जो जठराग्नि है उसको प्रदीप्त करता है। जितना हमारा डाइजेशन बेहतर होगा, जितना डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम उतना ही अच्छा होगा। मोस्टली देखा गया कि जो बच्चियों को रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी प्रॉब्लम है, उनको या तो कॉन्स्टिपेशन होती है या उनको इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। तो इसमें क्या करना है, अपनी हथेलियों को घुटने पर टिकाना, अपने कोहनियों को बिल्कुल सीधा रखेंगे, आगे की ओर झुकेंगे, पूरा सांस छोड़ दीजिए बाहर, एक्सहेल। सांस बाहर ही छूटा हुआ रहेगा, पेट को इन एंड आउट मूवमेंट देना है, जैसे आप कपड़ा को झाड़ते हैं वैसा मूवमेंट। और फिर सांस भर लीजिए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। एक एक्सहेल्ड पोजीशन में आप कितनी बार पेट को हिला पाए हैं उसे काउंट कीजिए। फिर जब इसको रिपीट करेंगे तो अगली बार आपका काउंट बढ़ना चाहिए। अगर बढ़ा है तो आप सेल्फ चेक कर सकते हैं कि यस मैं सही कर रहा हूँ, कर रही हूँ। तो इसको आप 3 बार तक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यानी हालांकि ये महिलाओं के प्रजनन अंगों के लिए, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए हम आज का अभ्यास ले रहे हैं, पर इसका अभ्यास सभी लोग भी कर सकते हैं। कोई इसका ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है कि इसको मेल नहीं कर सकते, पुरुष भाई नहीं कर सकते या बच्चे नहीं कर सकते। इसको आप 3 बार रिपीट कर लीजिए। और अंत में जो सबसे जरूरी प्रैक्टिस है वो क्या है, आप इस स्थिति में आएंगे और यहां आकर पेट के बल लेट गए, बिल्कुल कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड, ठीक है। आपके जो एड़ी पंजे हैं वो मिले हुए हैं सांप की पूंछ की तरह, ओके। अब यहां से दोनों हथेलियों को जमीन पर टिकाना है। सांस भरते हुए आप इस स्थिति में आए और यहां आकर करना क्या है, मूल बंध लगा लीजिए, यानी अपनी एनस को कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए स्थिति में आकर, ऐसे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कॉन्ट्रैक्ट किए किए लेफ्ट साइड से ट्विस्ट बैक, राइट साइड से ट्विस्ट बैक,
फिर से लेफ्ट साइड से ट्विस्ट बैक, राइट साइड से ट्विस्ट बैक। जितनी देर एनस लॉक यानी मूल बंद, एनस को कॉन्ट्रैक्ट करके आप होल्ड कर सकते हैं, उतनी देर आपने ट्विस्ट किया और फिर एनस लॉक को रिलीज किया। धीरे 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 वापस आ गए, हाथों को सर के नीचे टिका दिया, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। अब यहाँ ये एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिलैक्स, बिल्कुल सांस को नॉर्मल हो जाने दें। यहीं से आप कमर के बल लेट करके योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवा देंगे। और यहाँ से वापस कैसे आना है, फिर से एड़ी पंजे मिला लिए, हथेलियों को जमीन पर टिकाया, सांस भरते हुए पीछे झुके, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकना और फिर अपने आसन में बैठ जाना, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। और जिस तरह से प्रणव उच्चारण के साथ आपने आरंभ किया था, वैसे ही प्रणव उच्चारण के साथ हमें पूर्ण करना है। तो अगर हम महिला दिवस की बात करें और महिला दिवस सिर्फ एक दिन का दिवस रह जाए फिर तो कोई बात नहीं है ना। तो हमारी जिस भी आयु वर्ग की महिलाएं हैं, माताएं हैं, बच्चियां हैं, वो सब इसका अभ्यास नियमित रूप से जरूर करें। याद रहे कि आप इस समाज की रीढ़ हैं, आपकी रीढ़ खराब हो जाए तो कैसे काम चलेगा, आपके ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम बीमार हो जाए तो कैसे चलेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी हमें अपने संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, पर शरीर के साथ साथ मन के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। तो जितनी भी माताएं इस प्रोग्राम को देख रही हैं, याद रखिए आप परमात्मा की संतान हैं, आप बुद्धिमान हैं, बलवान हैं, धीमान हैं, शक्तिमान हैं, विद्वान हैं, यशस्वी हैं, तेजस्वी हैं, ओजस्वी हैं, आप सब कुछ हैं क्योंकि आप माँ हैं। तो अपनी ऊर्जा को जाने और अपने लिए समय जरूर निकालिए, बिकॉज यू आर द रियल फ्यूचर बिल्डर। ओके, तो आप भविष्य को बनाने वाली हैं, इसलिए आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मन में कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आप चाहते हैं हम वीडियो लेकर के आए, जैसे इरेगुलर पीरियड्स पर, मेनोपॉज पर या इस प्रकार के और टॉपिक्स पर, लिकोरिया तक की प्रॉब्लम पर हमने वीडियो आपके लिए बनाया है। वाइट डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम होती है आप उसको भी देख सकते हैं। जो STDs होते हैं उनके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, इन्फेक्शंस के ऊपर भी बनाया है। उन सब के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कराएंगे, आप देखिएगा और आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आने वाले समय में आप किन विषयों पर एपिसोड देखना चाहते हैं। आप सब खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम, जय हिंद, वंदे मातरम।